Good morning, friends. I'm Mukesh Singh, and today I am going to tell you about the objective of Bharat is My Home that was written by Dr. Zakir Hussain, who was the former president of India. एंड जो इन्होंने भारत इज माई होम जो चैप्टर लिखा है उसी का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग सीखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न एंड डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्म लिए और कब मरे? तो हो जाएगा 1897 में उनका जन्म हुआ था और 1969 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, करें कि डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो है सबसे फेमस टेम्पल है यह हैदराबाद का, जो बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म जो हुआ था तो हैदराबाद में ही जन्म हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर दिल्ली जो ऑप्शंस दिया हुआ है, दिल्ली में उनका मौत हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तो आंसर यहाँ पर दिया है जन्म के बारे में, तो हो जाएगा डी। आगे देखिए, कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ऑफिस में प्रवेश की, यानी कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंसी है वो राष्ट्रपति के पद पर वो गए। तो वो गए तो किस चीज के साथ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है पार्टियलिटी यानी कि पक्षपात, इनमिटी शत्रुता, टोटल डेडिकेशन पूर्ण समर्पण, ट्रेचरी यानी कि दगाबाजी या कपट। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है कि यह आर्म्ड फोर्स है। ये जो आर्मी वाले जितने भी फोर्स है वो अपने देश के प्रति समर्पित रहते हैं, पूरी तरह से समर्पण रहता है अपने देश के लिए। तो आंसर हो जाएगा टोटल डेडिकेशन यानी कि पूर्ण समर्पण। उन्होंने अपने आप को देश के प्रति, उस पद के प्रति, राष्ट्रपति पद के प्रति खुद को समर्पित कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा सी। चौथा नंबर है, कह रहा है द पीपल, यहाँ पर बोल रहा है द पीपल हैड चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन द हेड ऑफ द फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोगों ने हेड चुना है, मुखिया चुना है घर का। फॉर मने के लिए, कितने दिन के लिए? तो यहाँ पर 3 साल दिया है, लाइफ टाइम दिया है यानी कि जीवन भर, सर्टेन टाइम दिया है, निश्चित समय, फॉरएवर हमेशा। तो कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो उन लोगों का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रपति का फोटो दिखाया गया है कि ये सब जो है किस तरह से। यह पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। इन लोगों का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए निश्चित समय के लिए सी आंसर हो जाएगा। निश्चित समय के लिए उनको चुना गया है अपने परिवार का मुखिया, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति के पद पर इनको चुना गया था, तो सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। करें डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज, यानी कि हम लोग का अतीत जो है किस तरह से है? डेड एंड स्टैटिक, मरा हुआ और स्थिर। स्थिर तो है लेकिन डेड नहीं है, अभी भी जीवित है। तो ये ऑप्शन गलत है, यूजलेस, बेकार है। हम लोग का पास्ट कभी बेकार नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। अलाइव एंड डायनेमिक, हम लोग का पास्ट जो है, अतीत जो है अभी भी अलाइव यानी कि जिंदा है, और डायनेमिक है, गतिशील है। चौथा दिया है कि हार्मफुल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हम लोग का पास्ट जो है अभी भी जिंदा और गतिशील है। तो पांचवा का सी आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच कब दिया? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑन इंडिपेंडेंस डे, यह नहीं होगा, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर भी नहीं दिए थे। व्हेन ही टुक ओथ एज प्रेसिडेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर जब जा रहे थे, तो एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने इस स्पीच को दिया। और चौथा नंबर है ऑन आर्मी डे, यानी कि आर्मी के दिन पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्हेन ही टुक ओथ एज प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए वह शपथ ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने यह स्पीच दिया था, यह भाषण दिया था। The word erudition stands for
यहाँ पर इरुडिशन शब्द, इरुडिशन मीन्स विद्वता होता है, इसी से बना है इरुडाइट यानी कि पंडित विद्वान। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो पॉवर्टी गरीबी तो होगा नहीं, ग्रेट नॉलेज अधिक ज्ञान, तीसरा है प्रोस्पेरिटी समृद्धि, सुख समृद्धि, ग्रीड यानी कि लालच। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए फोटो में ये दिखाया गया है कि यह काफ़ी नॉलेजफुल व्यक्ति हैं, यह फोटो में दिखाया गया है ग्रेट नॉलेज के बारे में। तो एडुकेशन का अर्थ हो जाएगा ग्रेट नॉलेज, आंसर हो जाएगा बी। कह रहे हैं द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी कि शक्ति का प्रयोग केवल किया जाना चाहिए किसके लिए? तब मेकिंग मनी, यानी कि हमारे राष्ट्र में जो भी शक्ति है, पावर है हमारे राष्ट्र के पास, तो उसका यूज पैसा बनाने के लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, और इंटरेस्ट अपनी रुचि के लिए किया जाना चाहिए, मटेरियल गेन शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा कि मोरल पर्पस नैतिक उद्देश्य के लिए हम लोगों को उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, यानी दूसरों के भलाई के लिए। ये खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हर किसी को लेकर चलना चाहिए। तो आंसर में हो जाएगा मोरल पर्पस यानी कि नैतिक उद्देश्य। देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है, यह लड़का जो है छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहा है, यानी कि इसके पास जो भी पैसा है, जो पावर है, उसका प्रयोग छोटे बच्चों पर ये कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये नैतिक उद्देश्य है इसका। कह रहे कि एज अ प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट टू द ग्रोथ ऑफ, यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर रहकर, राष्ट्रपति के पद पर रहकर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है समर्थन किए थे किसके ग्रोथ का? तो यहाँ पर किसके तरक्की के लिए, किसकी वृद्धि के लिए उन्होंने एडवोकेट किया था, सलाह दिया था। एडवोकेट कहने का अर्थ होता है कि सलाह देना। ठीक है, तो सर्टेन रिलीजन निश्चित धर्म, धर्म के बारे में तो सलाह उन्होंने नहीं दिया था। द होल नेशन संपूर्ण राष्ट्र, द रिच ओनली केवल अमीरों के लिए, द पुअर ओनली केवल गरीबों के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि यह देखिए नक्शा जो है भारत का है, पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने यह सलाह दिया था, राष्ट्र के वृद्धि के लिए, कि पूरा देश जो है तरक्की कर सके। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका दी होल नेशन यानी कि बी। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। करें कि डॉक्टर हुसैन हैड सर्व्ड एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सेवा किए, हम लोगों की सेवा किए किस रूप में? दी गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के राज्यपाल के रूप में, दी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, दी गवर्नर ऑफ असम, असम के राज्यपाल के रूप में, दी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दी गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने हमारी सेवा की। अगला है नेम दी ऑथर ऑफ प्रोज पीस भारत इज माई होम, भारत इज माई होम के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसल, ये नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिंगानोया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है भारत इज माई होम, यहाँ पर फोटो में भी दिखाया गया है। करेक्ट, भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन, यानी कि भारत इज माई होम एक चित्रण है, वर्णन है किस चीज़ों का? अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के धर्म के बारे में, अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ कंट्री, हमारे देश के दुखों के बारे में, अबाउट डॉक्टर हुसैन्स प्लेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्लेज के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारत के संस्कृति को संपूर्णता से सेवा करेंगे, यही उनका प्रतिज्ञा था। तो उसके बारे में, अबाउट द विविडिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता के जीवन तस्वीरों के बारे में। तो आंसर हो जाएगा सी, अबाउट डॉक्टर हुसैन्स प्लेस टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, आंसर में सी होगा। कह रहा है आगे, डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया एज किसके लिए? तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
14 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन, जो दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने चर्चा किया है राधा कृष्णन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे एक राष्ट्रपति थे। नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। क्या? इन किस चीज़ों में? चेंज ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के बदलाव में, द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए आवश्यक जितनी भी चीज़ है उन चीज़ों के विश्वास में, ड्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सपने के रूप में, फुल परफेक्शन ऑफ मैन, मनुष्य की पूर्णता के रूप में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि उन्होंने द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, बी नंबर आंसर होगा। मानवता के लिए आवश्यक जितनी भी चीज़ हैं उसको पूरा करने में उन्होंने कभी भी अपने आशा को, अपने विश्वास को नहीं खोया। तो आंसर हो जाएगा बी। आगे कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बने। तो भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत इज माई होम इज एक्सट्रैक्ट, यह एक भारत इज माई होम एक अवतरण है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का दिया गया एक भाषण है उनके द्वारा। इन कब दिया गया था? तो 1967, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति बने थे उसी समय उन्होंने यह भाषण दिया था। तो आंसर में हो जाएगा ए। आगे दिया है, इन द फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीच, प्रेसिडेंट बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्लेस्ड, वादा किए खुद से, टू द सर्विस ऑफ दी, कि वो सेवा करेंगे। वो किसकी सेवा करेंगे? मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया की, इंडियंस फिलोसफिकल थॉट, दार्शनिक सोच की, टोटलिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की संपूर्णता की, टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर, तो भारत के सभ्यता की संपूर्णता की। तो आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया है पिछले वाले वीडियो में। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। डॉक्टर राधा कृष्ण, सॉरी यहाँ पर जाकिर हुसैन दिया हुआ है, यहाँ पर राधा कृष्ण होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है हमेशा सभी पुरुषों के लिए डॉट डॉट रहने के अधिकार का समर्थन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राधा कृष्णन होगा, हिंदी में मिस्टेक हो गया है। हमेशा पुरुषों के लिए डॉट डॉट रहने के अधिकार का समर्थन करते हैं। चैंपियन माने होता है समर्थन करना, और राइट माने होता है अधिकार। तो होटल एंड पैलेस, होटल और राजमहल ये नहीं होगा। डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, गरिमा और न्याय के साथ। मॉडर्न सर्कमस्टांसेस, यानी कि आधुनिक परिस्थिति। ह्यूमैनिटी एंड टोटल डिग्निटी, विनम्रता और कुल गरिमा। तो यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन जो है हमेशा लोगों को डिग्निटी, यानी कि गरिमा, इज्जत, गौरव, एंड विथ जस्टिस, और न्याय के साथ रहने का वह क्या करते हैं कि समर्थन करते थे। ठीक है, ये हमेशा समर्थन करते हैं कि लोग जो हैं हमारे देश में इज्जत और न्याय के साथ रहे। तो आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए। इन अ स्पिरिट ऑफ, कैसे? तो इंटरनली, आंतरिक रूप से, हार्मोनी एंड पीस, समानता और शांति से, प्रेफुल ह्यूमैनिटी, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता से, डिग्निटी एंड जस्टिस, गौरव और न्याय से। तो वो प्रवेश किए थे, राष्ट्रपति पद को ग्रहण किए थे प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ। आंसर हो जाएगा सी। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चंस कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू जो है हमेशा ही रहेगा। एक्सटर्नली वैलिड, अनटोल्ड, इंटरनली वैलिड, लास्ट में यहाँ पर नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने जो कल्चर को स्थापित किया है, संस्कृति को स्थापित किया है, तो उसका मूल्य जो है, ठीक है,
हमेशा बरकरार रहेगा कब तक, तो इटरनली वैलिड, अनंत काल तक मान्य रहेगा, अनंत काल तक यह बरकरार रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसका सेकेंड पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव का, 20 ऑब्जेक्टिव और लेकर आएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।